शेप क्रिएशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का पार्ट 2 लेकर। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक आइडिया प्रोवाइड कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट ने बेसिक आइडिया से गो थ्रू नहीं हुए हैं वो इस आई बटन पे क्लिक करें जहां पे आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। तो निकाल लीजिए अपनी नोटबुक और पेन और चलिए मेरे साथ स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि जब आप जर्नल प्रिपेयर करते टाइम, लेजर प्रिपेयर करते टाइम और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते टाइम जब आप अकाउंटेंट कुछ मिस्टेक कर देता है और आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपको उन मिस्टेक के बारे में पता लग जाता है स्टूडेंट, तो आप क्या करते हो, उस एरर्स को रेक्टिफाई करते हो। क्या करते हो? रेक्टिफाई करते हो। उसी को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट की जो एरर्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। वन इज टू साइडेड एरर, नेक्स्ट इज वन साइडेड एरर। अब टू साइडेड एरर स्टूडेंट्स क्या होती है? जिन एरर्स को ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जो डिस्क्लोज नहीं हो पाती। यानी कि ये ऐसे एरर्स होते हैं कि हम एरर्स तो कर देते हैं लेकिन एरर्स करने के बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस का जो लास्ट में जो टोटल होता है वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो जब टोटल इक्वल हो गया तो हम तो यही मान लेते हैं अरे हमने जो जर्नल बनाया है और जो लेजर बनाया है वो हमारा बिल्कुल सही है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। पर बाद में जाके पता चलता है नहीं, भले ही हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल आ चुका है बट स्टिल कुछ मिस्टेक है। वो कौन सी होती है? आपकी टू साइडेड एरर्स। नेक्स्ट होता है आपका वन साइडेड एरर्स। ये वो एरर्स होती है जिन एरर्स को करके आपका ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल नहीं आता, और अगर बैलेंस इक्वल नहीं आता तो ये इजीली डिडक्ट हो जाती है कि यस बैलेंस इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। तो इनको ट्रायल टू साइडेड एरर को ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता और वन साइडेड एरर को ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देता है। ठीक है, अब आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की वीडियो में और आने वाली वीडियो में, एक दो वीडियो में हम करेंगे पहले टू साइडेड एरर्स, फिर हम करेंगे वन साइडेड एरर और फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उस टाइम तक आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे हाँ ये टू साइडेड एरर है, हाँ ये वन साइडेड एरर है। ठीक है, तो आज हम टू साइडेड एरर कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स ही बता देती हूँ कि कैसे हम अकाउंट्स में एंट्री रेक्टिफाई करते हैं। अगर आप बाय मिस्टेक, मैं क्या लिख रही हूँ ये आप नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट। अगर हम बाय मिस्टेक कोई चीज गलती से डेबिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट। समझ में आ गया? बाय मिस्टेक अगर हम कोई चीज गलती से डेबिट कर देते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम अकाउंट्स में क्या कर देते हैं? क्रेडिट। डेबिट का इफेक्ट क्रेडिट मिटा देता है अकाउंट्स के अंदर और क्रेडिट का इफेक्ट आपका डेबिट मिटा देता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो। अब ये फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग, अगर हम बाय मिस्टेक कोई चीज क्रेडिट कर देते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोट डाउन। फर्स्ट थिंग लिख लो नोटबुक में, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, नोट कर लिया? नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट सेकंड चीज हम क्या नोट डाउन करते हैं? अगर कोई चीज हम गलती से बाय मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक ही कर रहे हैं, बाय मिस्टेक जानबूझ के तो कोई गलती करता नहीं है। बाय मिस्टेक अगर कोई चीज हम गलती से लेस डेबिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? लेस डेबिट। लेस डेबिट का मतलब है आपने डेबिट में कम डाला है, तो रेक्टिफाई करने के लिए उसको अगेन डेबिट कर दो। ठीक है, समझाऊंगी बाद में एग्जांपल के साथ, अभी फिलहाल ये नोट डाउन करते चलो मेरे साथ। अगर कोई हम मोर डेबिट कर देते हैं, मतलब आपने डेबिट में ज्यादा अमाउंट डाल दिया, तो हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए रेक्टिफाई करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं, कि उल्टा कर देते हैं। ऐसे क्रेडिट का ले लो। अगर ये फर्स्ट चीज क्लियर हो गया आपको, ये वाला ग्रुप क्लियर हो गया। सेकंड में देखो, अगर हम कोई चीज गलती से लेस क्रेडिट करते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम अगेन क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि साइड हम सेम रखते हैं। जब हम कम डाला होता है और हमें इसमें और डालना होता है अमाउंट, सपोज हमें डालना था 200 क्रेडिट में बट हमें सिर्फ 20 डाला है क्रेडिट में, यानी कि हमें 180 और डालना है, तो क्रेडिट को दोबारा और क्रेडिट कर देंगे क्योंकि 20 ऑलरेडी क्रेडिट हो रखा है और 180 और क्रेडिट कर देंगे, तो टोटल कितना क्रेडिट हो जाएगा आपका? 200 क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी चीज को ज्यादा क्रेडिट कर देते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम उसको
डेबिट कर देते हैं। ठीक है, कैसे एक बार समझ लेते हैं। पहले ये वाला समझते हैं। लेस डेबिट का मतलब क्या है कि सपोज आपको डेबिट में 200 रुपीज डालने थे। ठीक है, कितने डालने थे? 200। आपने डाले कितने? 20, यानी कि 20 आपने डेबिट में डाल दिए हैं, यानी कि 180 कम डाले हैं, 180 कम डाले हैं। तो हम दोबारा से डेबिट कर देंगे 180 से, क्योंकि 180 ऑलरेडी 20 ऑलरेडी हो रखा है, 180 और कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 200। तो जब हम लेस डालते हैं, लेस कम डाला है ना, तो साइड सेम रखते हैं, डेबिट को डेबिट रखते हैं। समझ में आई मेरी बात? अगर हम ज्यादा डेबिट में डाल देते हैं, ज्यादा डेबिट का क्या मतलब है कि सपोज ये वाला एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, अगर आपको डेबिट में डालना था 200, ये डालना था, पर आपने कितना डाल दिया डेबिट? इसके 2000, यानी कि आपने 1800 रुपीज एक्स्ट्रा डाल दिए। क्या डाल दिया? 1800 रुपीज एक्स्ट्रा। तो 1800 को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि डेबिट में 2000 है, डालना कितना था? 200। तो इसमें से 1800 रुपए क्रेडिट करते, तो इसमें से 1800 और इसमें से 1800 रुपए कैंसिल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा कितना बच जाएगा? 200 बच जाएगा, और 200 ही होना चाहिए था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, फिर अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, आज हम इसी बेसिस पे 3 तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्या है? सबसे पहले सपोज आपने एंट्री पास नहीं करी, जैसे फर्स्ट ले लो, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹7,000 omitted टू बी रिकॉर्डेड। आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी, आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी, एंट्री करना भूल गए, तो ये भी एक तरह की एरर होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना स्टूडेंट। ऐसे अगर एंट्रीज आ जाती है कि एंट्री ही करना भूल गए, तो आप सिंपली एंट्री पास कर दो, वही गलती ठीक हो जाएगी हमारी सिर्फ इतनी तो मिस्टेक है कि हमने कुछ लिखा नहीं, हमने कुछ गलत नहीं लिखा, यहाँ पे हमने एंट्री नहीं करी, बस इतनी सी मिस्टेक है। तो अगर हम एंट्री कर देंगे तो हमारी मिस्टेक क्या हो जाएगी? रेक्टिफाई हो जाएगी। तो सिंपल, जब ऐसे हो जाता है कि हम भूल गए एंट्री करना, तो एंट्री पास कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 7,000, बस ये हो गई आपकी रेक्टिफाई एंट्री। सिंपल कर दिया हमने। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है कि आपने एंट्री पास नहीं करी, सिंपल एंट्री पास करो, क्वेश्चन आपका हो गया। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल सेम ले लेते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹7,000 रिकॉर्डेड एज 700। देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 7,000, बट 7,000 की जगह अपनी एंट्री किससे कर दी? 700 से। तो सबसे पहले इसमें 3 तरह की एंट्रीज बनती है। सबसे पहले करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री का मतलब एंट्री होनी क्या चाहिए थी? क्या होनी चाहिए थी एंट्री? परचेज टू मोहन कितने से होनी चाहिए थी? 7,000 से 7,000 से। अब आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? रॉन्ग एंट्री। आपने एंट्री तो पास करी परचेज टू मोहन, बट आपने 7,000 की जगह सिर्फ कितना लिखा है? 700। अब इसको देखो, डेबिट में कितना डालना था? 7,000 डालना था, बट हमें डेबिट में डाला कितना है? 700। कम डाला है, कम डाला है। और मैंने क्या बताया था, जब हम लेस डेबिट करते हैं तो रेक्टिफाई करने के लिए उसको दोबारा से डेबिट कर देते हैं, यानी कि अब हम करेंगे यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री। अगर मैं परचेज को दोबारा से डेबिट कर दूं, परचेज कितने से? आपका 6,300 से। अब देखो, 6,300 से ये डेबिट हो गया, और 700 से हमने ऑलरेडी डेबिट कर रखा है, तो 6,300 प्लस 700 डेबिट, तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 7,000। और हमें इसी पे तो पहुंचना है, हमें ये करना है, हमने ये किया है, तो हमें कुछ ऐसी रेक्टिफाई एंट्री करनी है ताकि हम किस पे पहुंच जाए? इसे पहुंच जाए। समझ में आ गया? हमें डेबिट में डालना है 7,000, हमने डाला कितना है? 700 डाला है। तो अब जब हम कम डालना होता है और हमें बढ़ाना होता है कोई चीज, मतलब डेबिट में हमें कम डालनी है, हमें और इंक्रीज करनी है, तो साइड हम सेम रखते हैं, यानी कि अगर कोई चीज डेबिट है तो उसको डेबिट ही रखेंगे। तो देखो, परचेज डेबिट है, तो मैंने परचेज को डेबिट ही लिखा है, बस जो अमाउंट रह गया था वो डाल दिया। डालना था 7,000, डाला है 700, 6,300 रुपीज रह गया तो डाल दिया। तो ये वाला डेबिट 6,300 और ये वाला डेबिट आपका 700, तो दिस प्लस दिस किसके इक्विवेलेंट हो गया? 7,000 के। हमारा ठीक हो गया। ऐसे ही मोहन का करो। देखो, मोहन में क्रेडिट कितना करना था? 7,000 करना था, करा कितना है? 700। तो अगर मैं मोहन को
क्रेडिट कर दो 6300 से, तो ऑटोमेटिकली हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई। देख लो ध्यान से, इसको उसके साथ मैचअप करके देखना जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं। क्लियर? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर हम कम डेबिट करते हैं और हमें डेबिट इंक्रीज करना होता है तो डेबिट को डेबिट ही करते हैं, फर्स्ट थिंग। अगर हम कोई चीज कम क्रेडिट करते हैं, हमें और क्रेडिट करना होता है, तो क्रेडिट को क्रेडिट ही करते हैं, यानी कि साइड्स हम चेंज नहीं करते, साइड्स आपकी सेम रहती है। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लो। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹700 रिकॉर्डेड एज 7000। अब देखो यहाँ पे उल्टा है, इसलिए तीनों एंट्री में 7 बता रही हूं। हमने गुड्स खरीदे 700, बट हमने एंट्री कर दी 7000, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बताओ। यस, परचेज टू मोहन 700 डालने थे, बस 700 डालने थे, बट हमने रॉन्ग क्या कर दी? परचेज टू मोहन 700 की जगह 7000 डाल दिया, एक्स्ट्रा डाल दिया, एक्स्ट्रा। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो जब हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं, जैसे डेबिट में मैंने डालना था 700 रुपए, डेबिट में डाल दिए 7000, यानी कि मैंने 6300 रुपीज एक्स्ट्रा डाल दिए। तो जब एक्स्ट्रा को कम करना होता है तो हम साइड चेंज कर देते हैं ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। यानी कि मैं क्या करूंगी? परचेज 6300 डेबिट, सॉरी क्रेडिट, मैंने गलत कर दिया, टू परचेज 6300 से क्रेडिट कर दूंगी, क्योंकि ये वाला डेबिट है 7000, क्रेडिट कर दिया 6300, तो ये 6300 इस वाले डेबिट को कैंसिल कर देगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा कितना रह जाएगा? 700 रह जाएगा। ठीक है, अब मोहन देखो, मोहन में डालना था 700 रुपए, डाल दिया 7000, मोहन में एक्स्ट्रा डाल दिया, क्रेडिट में एक्स्ट्रा डाल दिया, तो अगेन अब हमें कम करना है, तो अपोजिट साइड कर दो, क्रेडिट वाले को क्या कर दो? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी मोहन 6300। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब हमें ज्यादा अमाउंट हम डाल देते हैं और हमें अमाउंट कम करना होता है तो साइड्स हम चेंज कर देते हैं, डेबिट को क्रेडिट कर देते हैं और क्रेडिट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये तीनों तरीके का एग्जाम्पल आप एक बार समझ लो। फर्स्ट 3 एग्जाम्पल इन्हीं एंट्री पे बेस्ड हैं। क्लियर? अच्छे से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लो, सारी ऐसी एंट्रीज होंगी। स्टिल अगर आपको एंट्री में कोई डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। तो अगर आपको मेरा आज का एग्जाम्पल किस तरीके से हमने करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई एंट्री पास ऑन करी है समझ में आ गया होगा, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेफटेशन अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड येस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। और ये स्टूडेंट, जाने से पहले मेरी इन 2 वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।